दोस्तों, आज आपको रामायण जी का एक उदाहरण सुना रहा हूं। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी जा रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते ही तुरंत उसका शरीर छूट गया, उसके प्राण निकल गए। तब वहां एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। उसे मजबूत रस्सों से खूब मजबूत बांधा। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि के दूत वहां आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसने कानों से रामायण सुनी है, अतः इसे विमान में बैठाकर ले जाएंगे। रामायण जी के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसियाकर हाथ मलते हुए घर चले गए। अपने दूतों को भयभीत देखकर यमराज ने कुशल पूछे, हे चतुर दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया? दूत बोले, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें? आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती? मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ है। उसने राम कथा रामायण की रचना की है, जिसे घर घर में लोगों ने धर रखा है। अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले हैं, वे सब भी मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वे कोई भी आपके पास नहीं आएंगे। राजन, हमारे यह सत्य वचन है। लीजिए, अपने यह पास बंधन अपने पास रखिए। आपका अमल अब जाता रहा। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। वे अपना दुख कहने भी ना पाए थे कि तब वहां और भी कुछ दूत आ पहुंचे। वे रोकर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझाकर कहो किसने मेरा हुक्म उठा दिया है। वे बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई। उसने सब पापी पवित्र कर दिया। हम एक नीच प्राणी के घर गए और वहां जो दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहां हमने एक बलवान बानर देखा जो अति उग्र रूप और हनुमान जी के समान था। वह हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक प्रकार उसकी शरण में जाकर बहुत भांति से स्तुति की, उसकी प्रार्थना की। तब उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे यह शपथ कराई कि जहां भी रामायण रखी हो वहां भूल कर भी मत जाना। जो रामायण के कहने और सुनने वाले हैं, उनके पास कभी मत जाना। हे महाराज,